वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के इस सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीएमए सेकंड ईयर के रसशास्त्र इस सब्जेक्ट का एक आईएमपी कल्प देखने वाले हैं, जिसका नाम है पंचामृत परपटी। आज के इस लेक्चर में हम पंचामृत परपटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। हमारे थ्योरी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचामृत परपटी क्या है, पंचामृत परपटी के घटक द्रव्य कौन से हैं, उसका रोगाधिकार क्या है, उसका अनुपान क्या है और उसकी मात्रा क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसे पंचामृत परपटी ही क्यों कहा जाता है। पंच यानी पाँच, पंच यानी पाँच और अमृत यानी जो परपटी अमृत समान कार्य करती है। क्या? जो परपटी अमृत समान कार्य करती है उसे पंचामृत परपटी क्यों कहा जाता है। पंच यानी पाँच, जो परपटी कितने घटक है परपटी में? पाँच। जो परपटी पाँच घटकों से बनकर अमृत के समान कार्य करती है, इस कारण उसे क्या कहते हैं? पंचामृत परपटी। इसका संदर्भ है भैषज रत्नावली। यह परपटी किस ग्रंथ में दी है? तो भैषज रत्नावली गृहणी, भैषज रत्नावली गृहणी अध्याय। और इसका रोगाधिकार है, पंचामृत परपटी का रोगाधिकार है गृहणी व्याधि, गृहणी व्याधि। ये जो पंचामृत परपटी है ये किस व्याधि पर कार्य करती है? तो गृहणी व्याधि पर कार्य करती है। चलिए अब हम देखते हैं पंचामृत परपटी के घटक द्रव्य। तो पंचामृत परपटी में पारद, गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म, ये पांच घटक है। उसके नाम में ही है पंचामृत परपटी। याद, इसके घटक द्रव्य याद रखने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। जब जब आपको कोई भी कल्प दिया जाएगा तब तब आपको उस कल्प के नाम से क्या सूझता है ये सबसे पहले देखना है। ये क्या है? पंचामृत परपटी। सो हमें याद हो गया कि इसमें कितने घटक द्रव्य है? पांच घटक द्रव्य है। और इसी पंचामृत परपटी के नाम से ही हम अपने घटक द्रव्य याद रखेंगे। हमें पता है परपटी बनाने के लिए मुख्य उपादान द्रव्य यानी मुख्य क्या लगता है? पारद और गंधक, पारद और गंधक चाहिए। इसकी कज्जली, पारद और गंधक को क्या कहते हैं? तो कज्जली। पारद और गंधक, जहाँ जहाँ परपटी है वहाँ वहाँ पारद और गंधक आ जाएगा। दो घटक द्रव्य तो हो गए। अमृत, हम इसे पंचामृत को उसको डिवाइड करके लिखेंगे पंच अमृत परपटी। इस अमृत से आभ्रक, अमृत आभ्रक आ भ सेम दिखते हैं, आभ्रक अमृत। और चार घटक तो, तीन घटक तो हो गए। और इस त से ताम्र भस्म, इस त से क्या? ताम्र भस्म। पंच अमृत परपटी है यानी पारद और गंधक दो घटक द्रव्य तो होंगे। इसके बाद अमृत से आभ्रक, त से, इस त से ताम्र भस्म। और हमें पता है लोह के कितने प्रकार होते हैं? तो पंच, कॉमन वर्ड बोलने का, पंचलोह, पंचलोह। इस पंच यानी पंचामृत परपटी और उसमें घटक द्रव्य कौन सा है? लोह। इस प्रकार परपटी के घटक द्रव्य, परपटी है, परपटी यानी कि क्या? परपटी है तो वहाँ पर कज्जली होगी। इस कारण ये हमारा एक घटक द्रव्य हो गया, पारद और गंधक। अमृत, अमृत के समान आभ्रक, अमृत से आभ्रक। इस त से ताम्र भस्म, इस त से ताम्र भस्म। और लोह के कितने प्रकार है? पांच प्रकार यानी पंचलोह। पंच से पंचामृत, लोह से लोह। इस तरह इसके घटक द्रव्य याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं उसकी रोगाधिकार। रोगाधिकार तो हमने देखा था, गृहणी व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। गृहणी के साथ साथ अग्निमांद्य, गृहणी के साथ साथ अग्निमांद्य, इस व्याधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी मात्रा। इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? इसकी मात्रा है 125 से 250
125 to 150 ग्राम, 125 to 250 ग्राम माइक्रोग्राम सॉरी। और अनुपान है मधु और घृत, और इसमें एक बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, इसका सेवन मैक्सिमम 21 डेज तक ही किया जाता है। 21 डेज अधिकतम 3 सप्ताह, 21 डेज यानी कितने, 3 सप्ताह इसका प्रयोग किया जाता है या इसका सेवन किया जाता है। इस प्रकार हमने पंचामृत परपटी देखी, पंचामृत परपटी के घटक द्रव्य वो याद कैसे रखेंगे इसके लिए ट्रिक भी देखी, और उसका रोगाधिकार, उसकी मात्रा, अनुपान देखा। इस तरह हमने पंचामृत परपटी पूरी कंप्लीट की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।